मुर्गी पालन। सभी को नमस्ते। क्या आप सभी जानते हैं कि हम में से कई लोग पोषण और आय प्राप्त करने के उद्देश्य से बैकयार्ड पोल्ट्री अर्थात घर के पीछे के आंगन में मुर्गी पालन कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए ब्रॉयलर पक्षियों को पालने का अपना अनुभव बताने जा रही हूँ। मेरे द्वारा घर के पीछे किए जा रहे मुर्गी पालन में लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की कमला दीदी ने ब्रॉयलर नस्ल की मुर्गी, जो देसी और ब्रॉयलर की मिक्स नस्ल है, उसको अपनाने में मेरी सहायता की, जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए इस काम के द्वारा मैंने जो भी सीखा है आप सभी को बताना चाहती हूँ। दीदी, क्या आप सबसे पहले बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होने वाले लाभों को बता सकती हैं, ताकि इस बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्य भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि ये सब बैकयार्ड पोल्ट्री शुरू करने के लिए बेहद उत्सुक है। बैकयार्ड पोल्ट्री एक आजीविका गतिविधि के रूप में देखा जाता है। आज मैं आपको बैकयार्ड मुर्गी पालन करने के लाभों के बारे में बताऊंगी। यदि इस व्यवसाय को बेहतर प्रबंधन विधियों के माध्यम से किया जाए तो आप भी इससे अन्य व्यवसायों की तरह लाभ कमा सकते हैं। संसार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक होने के कारण भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए अंडे और मुर्गी की उच्च मांग है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा किए गए शोध के अनुसार भारत में अंडे और मुर्गियों की खपत प्रति व्यक्ति बहुत ही कम है। इस शोध के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 180 अंडों एवं 11 किलोग्राम मांस की आवश्यकता है, जबकि यहाँ पर केवल 65 अंडों एवं 3.8 किलोग्राम मांस प्रति व्यक्ति वर्ष के हिसाब से ही सेवन किया जाता है। इसीलिए मुर्गी पालन की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। मुर्गियाँ प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होती हैं। इसके अंडों में 12.14% प्रोटीन और मांस में 18.60% प्रोटीन होता है। मुर्गी की खाद का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हम मुर्गियों से अच्छी गुणवत्ता वाली खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पेड़ों के लिए सभी आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध होते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। कम प्रारंभिक निवेश से अच्छा लाभ मिलता है। अंडे और पक्षियों को स्थानीय बाजार में उच्च कीमत पर बेचा जा सकता है, क्योंकि स्थानीय मुर्गे या मुर्गी की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। बैकयार्ड पोल्ट्री एक एटीएम के रूप में कार्य करता है, क्योंकि परिवार की जरूरत के अनुसार पक्षियों और अंडों को कभी भी कहीं भी नकद रकम के साथ बेचा जा सकता है। दीदी, बैकयार्ड पोल्ट्री हमारे द्वारा पाले जाने वाले पारंपरिक घरेलू मुर्गी पालन से कैसे अलग है? लुपिन फाउंडेशन द्वारा बैकयार्ड पोल्ट्री का मुझे प्रशिक्षण मिला है, जिसमें ब्रॉयलर को बेहतर प्रबंधन विधि से पालने के फायदे को बताया गया है और इसके निम्नलिखित लाभों को देखा है। ब्रॉयलर मुर्गियां दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं, जो स्थानीय पक्षियों की तुलना में अधिक अंडे और मांस का उत्पादन करती हैं। ये विभिन्न मुर्गियों में होने वाले रोगों की तुलना में अधिक प्रतिरोधी हैं। ब्रॉयलर मुर्गियां रसोई और कृषि के बचे हुए आहार से भोजन कर सकती हैं। ये स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन संसाधनों पर अच्छी तरह से पनपते हैं। एक दिन के मुर्गी के बच्चे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है, जो 8 हफ्ते में 1 से 1.5 किलो बढ़ जाता है। ये मांस के अच्छे उत्पादक होते हैं। एक वयस्क नर का वजन लगभग 3.5 किलोग्राम होता है और मादा ब्रॉयलर का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है दीदी। कृपया क्या आप हमें बता सकती हैं कि आवास प्रबंधन के लिए कुछ सामान्य विधियाँ क्या हैं? दीदी, बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए आवास प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने से मुर्गियों में बीमारी की परेशानी नहीं रहेगी और उनका विकास भी अच्छा होगा। मुर्गी के लिए घर पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि गर्मी की हवा और ठंड के तनाव से बचा जा सके और सर्दियों के महीनों में सीधी धूप भी मिल सके। गर्मियों के समय मुर्गियों में गर्मी के तनाव को कम करने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। घर बनाने के लिए कम लागत वाली आवास सामग्री जैसे लकड़ी, बांस, घास, छप्पर आदि का उपयोग किया जा सकता है। मुर्गी घर पानी के रिसाव या नमी से मुक्त होना चाहिए। फर्श ऊंची भूमि पर या जमीनी स्तर से ऊपर न्यूनतम 2 फीट होना चाहिए और जल निकास युक्त
एवं आसानी से साफ होने वाला, चूहा प्रतिरोधी और टिकाऊ होना चाहिए। शेड के अंदर बनने वाली गैस के निकास के लिए शेड के ऊपरी हिस्से में हवा के आने जाने का प्रबंध होना चाहिए। ये मुर्गियों में बीमारी की रोकथाम के लिए उपयुक्त है। मुर्गी के घर में आसपास की दीवार की ऊंचाई आमतौर पर 7 फीट से 8 फीट होती है। बीच की ऊंचाई 9 फीट से 12 फीट होती है और दोनों तरफ ढलान होती है। घर की गर्मी कम करने के लिए छप्पर, गर्मी प्रतिरोधी सामग्री आदि का उपयोग किया जा सकता है। मुर्गी के बच्चों के घर में आसान वायु संचार और तार की जाली होनी चाहिए, जिसका उपयोग खुली हवा के वायु संचार के लिए किया जाता है। मुर्गी के बच्चों के घर में कीड़ों को साफ करने के लिए जमीन के ऊपर बल्ब लगाने का प्रावधान किया जा सकता है। ये देखिए, लुपिन फाउंडेशन की मदद से स्थापित मेरा बैकयार्ड पोल्ट्री का व्यवसाय।